आज का वीडियो का जो मेन गोल है मेरा, उस गोल के ऊपर बात करेंगे हम पहले, ठीक है? उससे पहले कुछ चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है? दिस आर सम फीडबैक्स। आई सी आई एम नॉट प्रमोटिंग माय चैनल बट आई वांटेड टू शेयर इट, क्योंकि द कंटेंट्स व्हिच आई एम मेकिंग बाय हार्ट, काफ़ी जेन्युइन एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसको बनाने में। सो आई एम रियली लाइकिंग द फीडबैक्स व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल, ठीक है? तो दिस आर सम फीडबैक्स व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल एंड दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी मीन्स बहुत, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये जो फीडबैक था ना, दिस वाज़ समथिंग व्हिच आई लाइक्ड वेरी मच, कि 7/10 पीओएस इनका हुआ था मेरे वीडियो से, ठीक है? सो दिस इज़ इट। बाकी आगे बढ़ते हैं, पहले एक बात कर लेते हैं जो एम है। सो देखो, आज का जो वीडियो टॉपिक है ना मेरा, वो है क्लियर करना है एग्ज़ाम को, अब कैसे भी करके, ठीक है? तो आई एम विथ यू ऑल, बेसिकली बस ये बोलना चाहता हूँ मैं कि आई एम विथ यू ऑल, ठीक है? आई एम इन, फ्री में आई एम इन। तो व्हाट विल बी माय रोल? विल आई बी रिप्लेसिंग यू ऑल एंड सिटिंग एट योर सीट and giving the exam? Definitely not. I'm just going to guide you all, give you all strategy, give you all a correct path to follow to clear this exam, ठीक है? तो जो ये वीडियो है ना, वो बेसिकली हम रिपीटर्स को फोकस करके बना रहे हैं। फॉर द पर्सन्स जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया बट फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, बार बार बैक टू बैक फेलियर मिल रहा है। So I am here to guide them, to let them introspect deep into their selves and see कि कहाँ गलती कर रहे हैं वो, ठीक है? वो हम बताने वाले हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। कुछ फ्रेज है यहाँ पे कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, इट इज द चैप्टर दैट टीचेस यू हाउ टू विन। बहुत 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 सही लाइन है, ठीक है? फेल अगर आप हुए हो तो दुख होना तो ज़रूरी है। अगर आप दुखी नहीं होते अपने फेलियर पे तो फिर आप मतलब आपको फिर मतलब शर्म ही नहीं है। तो दुःख होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि आप उस फेलियर की वजह से, उस दुःख की वजह से बस बैठे ही रह जाओ, आप फिर आगे पढ़ो ही ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हुआ फेलियर, ठीक है, जितना उदासी, जितना दुःख होना है हो जाओ, बट रिमेंबर कि जो मंडे है, मंडे से यू विल हैव टू स्टार्ट शोइंग योर। और हाँ, एक बात हम बताते हैं यार, पता है, ये रिटन काफ़ी छोटा चीज़ है। Written is something like it is a deep ocean. See, getting commissioned into the armed forces is a deep ocean. ठीक है? And written is something like this, a dot in it. There is many thing which you have to deal to get commissioned into armed forces. ठीक है? SSB है आपके पास, मेडिकल है आपके पास, मेरिटिन है आपके पास, ट्रेनिंग है आपके पास, इतने चीजें हैं यार भाई जो आपको डील करना है, और आप एक रिटर्न से डर जा रहे हो एक फेलियर में, ठीक है? तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एसएसबी इज समथिंग, अगर आप अभी रिटर्न से लड़ रहे हो ना, तो एसएसबी इज समथिंग दैट विल मेक यू फ्राइटन मोर। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो जो है, सो बेसिकली सी, मैं बोलता हूँ अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और इफ यू आर अ रिपीटर हु इज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम after giving a lot of exams, I would suggest you कि for this exam, for this upcoming series 2026, I would suggest you to just go for OTA, ठीक है? IMA अभी टारगेट मत करो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि IMA टारगेट एकदम ही मत करो, बट एज अ एल्डर ब्रदर आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट गो फॉर OTA, क्योंकि सी आपका बार बार क्लियर ही नहीं हो रहा एग्जाम, सो इट इज बेटर टू फर्स्ट क्लियर OTA ताकि एक बूस्ट आए कॉन्फिडेंस में, उसके बाद आप IMA में जाना, ठीक है? तो आप पहले OTA टारगेट करो, ये मेरा ओपिनियन है आपके लिए। अब व्हाट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच यू नीड टू स्टडी? सी, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे होगे, मे बी यू माइट बी रनिंग आफ्टर एवरी सब्जेक्ट, आफ्टर कवरिंग एवरीथिंग, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। तो इफ यू आर अ बॉय, ट्राई टू कवर ओनली दिस सब्जेक्ट्स यू नीड टू कवर: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। If you are a boy, don't cover history and current affairs. If you are a girl, you need to cover history, क्योंकि लड़कियों का कट ऑफ यार बहुत ज़्यादा जा रहा है यार,
and I literally feel very bad for them. I feel very bad for them. पेपर का लेवल टफनेस उतना ही ज़्यादा आ रहा है, कट ऑफ भी उनका हाई जा रहा है। तो ठीक है यार, आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बट हिस्ट्री में ज़्यादा मत जाना। आप चाहो तो हिस्ट्री में बस मेडिवल पढ़ना, ठीक है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। यू कैन स्किप एंशियंट पार्ट इफ़ यू वांट, बाकी ये पढ़ लेना आप ज़रूर। अब देखो, अब हम बता रहे हैं कि पढ़ना कैसा। सी आई एम एज्यूमिंग यू ऑल दैट यू ऑल आर रिपीटर्स। पहले रिपीटर्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग यू ऑल आर रिपीटर्स एंड यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सिलेबस। सो नाउ अब कैसे पढ़ना है मंडे से, ठीक है। तो देखो, पहले तो फर्स्ट पार्ट इज, जितने भी सब्जेक्ट्स है ना अपने, वो सारे सब्जेक्ट्स को ना एक पर डिवाइड कर लो। मतलब समझ लो आपका कुछ नोट्स होगा, आपने कुछ नोट्स बनाया होगा, ठीक है। तो नोट्स को ना डिवाइड कर लो। जैसे बायोलॉजी को आप डिवाइड कर लो 10 लेक्चर्स में, ठीक है। 10 से ज़्यादा मत करना, मैक्स टू मैक्स 12 कर लेना, बस 10 से ज़्यादा मत करना। सेम केमिस्ट्री को आप डिवाइड कर लो, फिजिक्स को डिवाइड कर लो, ज्योग्राफी को डिवाइड कर लो। ज्योग्राफी में 2 पार्ट आएगा ना, तो इंडियन ज्योग्राफी को अलग करना और फिजिकल ज्योग्राफी को अलग करना। ऐसे 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे डे 1 है, मंडे है, तो मंडे आप करोगे कि बायोलॉजी का आप 1, 2, 3, ये 3 जो लेक्चर्स होगा जो आपने डिवाइड करके रखा होगा वो आप रिवाइज कर लोगे। ट्यूसडे आप 4, 1, 2, 3 तो करोगे ही, फिर 4, 5, 6 आप रिवाइज कर लोगे। फिर वेडनेसडे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो करोगे, 7, 8, 9 कर लोगे। इन दिस वे यू विल ट्राई टू कवर और यू विल ट्राई टू रिवाइज योर बायोलॉजी या फिर अ सब्जेक्ट विद इन अ वीक। एक वीक में आप ट्राई करोगे कि यू विल कवर वन सब्जेक्ट, ऐसे करके यू विल। एंड व्हाट विल बी माय रोल बायोलॉजी में, आई विल बी कवरिंग, ठीक है। अब जो हुआ वो हुआ, अब आई विल बी शेयरिंग यू माय हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग यू माय हैंड रिटन नोट्स। तो ये हैंड रिटन नोट्स से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, समझो कि आप कुछ नोट्स बनाए हो और उसमें आपका कुछ मिसिंग है, सो यू कैन रेफर माय नोट्स एंड ऐड दोज थिंग्स इनटू योर नोट्स एंड रिवाइज इट। उसके बाद आई विल बी कंडक्टिंग पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू जिसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन किस लेवल पे है, आर यू एबल टू कंप्लीट पीवाईक्यू और नॉट। This will be for every subject. This will be for biology, chemistry, physics, geography, economics, polity. Polity अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, पॉलिटी का तो मैं ऐसा, मतलब हम ऐसा बात बोलते हैं पॉलिटी के लिए कि पॉलिटी का जो हम PYQ प्लस कॉन्सेप्ट सीरीज लेके आएंगे ना, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर सिलेबस टिल नाउ पॉलिटी, आई वुड सजेस्ट यू, आई विल जस्ट सजेस्ट यू वन वीडियो, गो थ्रू इट। उसके बाद मेरा PYQ प्लस कॉन्सेप्ट वाला वीडियो विल बी मोर देन एनफ फॉर पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के लिए उसके बाद यू वोंट नीड टू वॉच एनी अदर थिंग। करंट अफेयर्स का बात करें तो करंट अफेयर्स का हम बात करते हैं यहाँ पे। सो सी, फॉर करंट अफेयर्स व्हाट आई एम थिंकिंग, देखो हम आपको सोर्स भी बता देंगे, ठीक है, कि हम किधर से वो चीज़ लेके आएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए यू कैन डू वन थिंग, यू कैन ईदर फॉलो एनी चैनल, यू कैन फॉलो एनी मंथली मैगजीन्स वगैरह, मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट। बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम लेके आएंगे मंथली, मंथली करंट अफेयर्स लेके आएंगे, ठीक है। और कीप दिस इन माइंड, द करंट अफेयर्स विच आई विल बी कवरिंग विल ओनली बी डेडिकेटेड फॉर CDS and NDA exam. It will not be dedicated to any other exam. Yes, you can refer it for AFCAT as well, मतलब all the examinations which are for defense background only, ठीक है। तो उसको मैं स्क्रूटनी करके, मतलब स्क्रूटनी करके अच्छे से एकदम स्टडी करके फिर लेके आऊँगा। सो इट विल बी ओनली डेडिकेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स। सो यू कैन फॉलो मी, यू कैन फॉलो माई वीडियोज। वो मंथ में एंड में, या तो एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मंथ जैसा होगा आई विल बी कमिंग विद इट। तो जीएस का तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये हो गया जीएस का बात। जीएस कैसे कैसे करना है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। यही सारा सब्जेक्ट, और मंडे से स्टार्ट होगा टेलीग्राम ग्रुप में। वो एंड में हम बताते हैं कि कहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में कैसे मतलब टारगेट्स आएगा, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, कैसे बाइफरकेट करना है, एवरीथिंग आई विल बी सेलिंग इन द एंड, एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना। इंग्लिश तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू विल हैव टू स्टडी, मतलब स्टडी इंग्लिश इन सच अ वे दैट 60 प्लस मार्क्स तो तुम्हारा आ ही आए इंग्लिश में। सो इंग्लिश में हम कुछ चीज़, अब इंग्लिश में बहुत आप लोगों का कंप्लेन होगा, जितने भी लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है, देयर विल बी वन थिंग कॉमन इन ऑल योर ओपिनियंस, दैट भैया इंग्लिश का तो पैटर्न ही चेंज हो जाता है यार।
इंग्लिश का ये हो जाता है, इंग्लिश का वो हो जाता है। सो आई वुड टेल यू कि बिफोर एग्जाम आई अपलोडेड वन वीडियो in which I have clearly told you या फिर I have clearly showed you, I have clearly shown you कि कैसे if you are living the new pattern then also you are going to qualify the exam. क्योंकि there are some things which are of old pattern and which are coming from a very long time. So just focus on that. New pattern अगर आपके लिए new है then it is new for everyone. If you are going to live it, everyone else is also going to live that. ठीक है, तो फोकस ऑन दी थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। होमोनिम्स को अब आप ये नहीं बोल सकते, और होमोनिम्स का तो भाई हम आपको वीडियो बना के दिखाए थे कि द थिंग्स विच आई मतलब एग्जाम के 1-2 वीक पहले मे बी आई अपलोडेड अ वीडियो और उसमें से ही सारा चीज़ आया था, हम दिखा दिए थे। प्रीपोजिशंस आप अच्छे से कर लो। पी क्यू आर एस तो इस बार नहीं आया था, बट पी क्यू आर एस और S1 S6 कर लो। क्लोज टेक्स्ट कर लो। ईडियम्स का एक ट्रिक होता है, ईडियम्स का ट्रिक हम बता देंगे, ईडियम्स कर लो। एरर 10/10 करने का कोशिश करो। वो कैब बता देंगे कहाँ से करना है। पैसेज कर लो। इतना कुछ कर लो ना, अगर ये सारे मार्क्स जोड़ ले तो समझ लो 10, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 में से 80 मार्क्स है। फिर ऐसे तो 80 मार्क्स नहीं आता, बट 75 मार्क्स पकड़ लो, ऐसा होता है विच इज फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न। 75 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न ओनली, तो उसको अच्छे से कर लो। अब कमिंग बैक कि हाउ विल आई टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश। डेफिनेटली सी टेलिंग आई विल टेक केयर ऑफ द इंग्लिश या फिर आई विल टेक केयर ऑफ योर एग्जाम इज अ रॉन्ग थिंग। एनी टीचर हु क्लेम्स दैट ही और सी विल टेक केयर ऑफ योर एग्जाम इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, मतलब हम एज अ टीचर या फिर हम एज अ मेंटोर, आई कांट हेल्प यू क्लियर द एग्जाम until and unless you help yourself clearing the exam. ठीक है, you are going to follow the things, you are going to study and you are going to appear at the exam and clear it. I can only just suggest you what to do, so you need to take care of the exam. ठीक है, सी पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी यहाँ पे दिखाया था, पार्ट ऑफ स्पीच का ये देखो। तो मेरे को लगता है प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है कि हाउ इफेक्टिव माई लेक्चर्स विल बी फॉर पार्ट ऑफ स्पीच। मेरे ऊपर छोड़ दो वीडियो, इसमें कॉन्सेप्ट बोथ ऑफ ओल्ड पैटर्न प्लस न्यू पैटर्न प्लस PYQ आई विल बी कवरिंग। ठीक है, होमोनिम्स मेरे ऊपर छोड़ दो, PYQ प्लस न्यू आई विल बी कवरिंग। प्रेपोजिशंस मेरे ऊपर छोड़ दो, वीडियो कॉन्सेप्ट प्लस PYQ आई विल बी कवरिंग। PQRS tricks I will be telling you how to do. Same for S1 S6 tricks I will be telling you how to do. Idioms leave on me. Close text leave on me. Error एरर का आई एम थिंकिंग, देखो एरर में होता है ना, अगर आप चाहो तो आप रूल्स, अब एरर का आई हैव थॉट वन थिंग कि पहले मैं कुछ दिन मतलब 5 से 6 वीडियोस ऐसा लेके आऊँगा जिसमें बस पहले रूल्स बताऊँगा। वी वोंट बी सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस, आई विल जस्ट डिस्कस रूल्स विथ यू ऑल। आप लोग उस रूल्स को लिखोगे, आप लोग उस रूल्स को एक बार गो थ्रू करोगे, उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। कुछ नहीं भी तो इस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कैसा रहेगा, पीवी आई विल बी पिकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम PYQ बोथ ऑफ NDA एंड CDS, उसके बाद वी विल बी सॉल्विंग इट और उसमें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी न्यू एरर आपको दिखेगा आप उसको नोटबुक में नोट डाउन करोगे। ठीक है, बस PYQ को छोड़ के बाकी एरर को आपको कुछ नहीं करना है। द थिंग विच आई विल बी टेलिंग यू, उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। पैसेज आई विल बी टेलिंग यू। अब इंग्लिश में एक्स्ट्रा आपको कैसे करना है फॉर वोकैब एंड एनी अदर थिंग। सो सी, इसके बाद स्लाइड है क्या? हाँ, तो सी कैसे करना है। सबसे पहले build some habit for English. What are the habits? सबसे पहले तो start reading books. ठीक है, start reading books, इससे आपको पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आपका रीडिंग स्किल सही होगा, फ्लुएंसी थोड़ा आएगा, वोकैब में भी हेल्प मिलेगा, काफ़ी चीज़ इससे बढ़िया होता है आपका। ठीक है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हमेशा निमिषा बंसल मैम है। ठीक है, निमिषा बंसल मैम अर्ली मॉर्निंग एक एडिटोरियल का क्लास लेती हैं। वो एडिटोरियल का क्लास देखो डेली। अब उस एडिटोरियल से क्या फ़ायदा होगा? उस एडिटोरियल से वोकैब हो जाएगा, ईडियम हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो जाएगा। सो दिस 1 2 3 4 थिंग्स यू विल बी एबल टू कवर फ्रॉम अ सिंगल वीडियो। ठीक है,
तो मेक दिस अ हैबिट ऑफ वॉचिंग निमिषा मैम्स वीडियो अर्ली मॉर्निंग रेगुलरली और मेक नोट्स, ठीक है? और एक चीज़ आप लोग जो रिपीटर्स हो वो एक चीज़ पक्का गलत करते होगे कि आप लोग में रिवीजन का लैक होता होगा। सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हो बट रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। तो कीप दिस इन माइंड, यू विल हैव टू रिवाइज़ एवरीथिंग, ठीक है? रिवाइज़ एवरीथिंग व्हिच यू स्टडी, रिवाइज़ एवरीथिंग व्हिच यू स्टडी बिफोर हिटिंग द सैक, ठीक है? मतलब बिफोर गोइंग टू बेड रिवाइज़ एवरीथिंग व्हिच यू हैव स्टडीड दैट डे। कीप दिस इन माइंड। अगर आप बायो पढ़े हो, बायो का आप अगर 3 लेक्चर पढ़े हो, तो सोने से पहले वो 3 लेक्चर कंप्लीट करो। ये वीडियो में पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में नहीं बताएँगे, पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में एक अलग वीडियो लेके आएँगे। पहले स्टार्ट करते हैं ना, पीवाईक्यू बाद में करेंगे। अब देखो 125 डेज़ है हमारे पास, ठीक है? मंडे से अगर काउंट करें तो हमारे पास 125 डेज़ है। तो फ्रेशर क्या करेंगे? फ्रेशर पहले का जो 2 मंथ्स है ना, उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस आपको कहाँ से कंप्लीट करना है? देखो इस अटेम्प्ट के लिए तो सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कराएँगे क्योंकि मेरे को बहुत रिपीटर्स का मैसेज आ गया कि भैया अब लास्ट अटेम्प्ट है या फिर भैया 2-3 अटेम्प्ट दे दिया, भैया क्लियर नहीं हो रहा है। तो फिर मेरा मूड हट गया। अब हम सोचे कि नहीं यार, अब फ्रेशर को बाद में देखते हैं, पहले इनको क्लियर कराना है एग्ज़ाम कैसे भी। तो अब मेरे लिए वही प्रायोरिटीज़ हैं। तो फ्रेशर के लिए हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से करना है, यू कैन फॉलो देम। रिपीटर्स का बात करें तो रिपीटर्स, assuming you have already completed your syllabus and even if you are a repeater and you have not completed your syllabus then आप repeater नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो, you are just wasting your time और आप बस अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है? एक दो सब्जेक्ट का अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो समझ सकते हैं, बट अगर आपका सिलेबस एकदम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, बकवास है। तो रिपीटर्स, नोट्स को अपने वापस निकालो, पहला चीज़। दूसरा, नोट्स को अब डिवाइड कर लो, ठीक है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे नोट्स को डिवाइड करो। और जो टारगेट हम देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, टारगेट जो आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको रेगुलरली करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे देखो, पहले तो टारगेट देंगे, ठीक है? टारगेट किसका? बोथ ऑफ जीएस एंड ऑफ इंग्लिश, ठीक है? एनडीए वाले भाई, जब बस एनडीए वाले ना, मेरा हम तो बोलते हैं एनडीए वाले बस मेरा पीवाईक्यू सीरीज़ अगर फॉलो कर लेते हो ना आप लोग, और आप लोग अगर एनडीए मैथ्स अच्छे से पढ़ लेते हो, एनडीए मैथ्स कहाँ से पढ़ना है हम आपको बता दिए एक वीडियो में, वो देख लो। तो आपका एनडीए तो क्लियर एकदम ईज़िली हो जाएगा यार, मतलब एनडीए क्लियर करना इतना ईज़ी है, जीईटी में मार्क्स में स्कोर करना इतना आसान है कि क्या बताएँ। टारगेट आएगा जीएस और इंग्लिश का, वो क्लियर करोगे ही करोगे। उसके बाद निमिषा मैम का वीडियो भी हम डेली भेज देंगे, न्यूज़पेपर भी हम डेली भेज देंगे, वो सब आपको क्लियर करना है। जीएस में ज़्यादा देख ये टेंशन मत लो, हम बहुत छोटा-छोटा टारगेट देंगे। पीवाईक्यू के बारे में भी हम बोलेंगे कब से स्टार्ट करना है, बट मई का महीना जो है ना, वो बस एक बार रिवीजन में हम चाहते हैं कि आप लोग क्लियर करो। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू के ऊपर आओ, वो हम बाद में बता देंगे। ये हो गया। उसके बाद शाम को क्विज़ करेंगे। क्विज़ इंग्लिश का जो भी हम टॉपिक दिए रहेंगे वो, और जीएस का जो भी टॉपिक रहेगा वो, उसके ऊपर हम लोग क्विज़ करेंगे, जिससे आप लोग को ये पता चल जाए कि आप लोग कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? अगर आप लोग के पास कोई और सजेशन है तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, आई एम जस्ट अ मेंटर या फिर आई एम जस्ट एन एस्पिरेंट एज़ यू ऑल, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो अगर हम कहीं पे भी गलत बोल रहे हैं तो। ठीक है? तो मेरा रोल क्या होगा? मेरा रोल यही होगा, टारगेट देंगे हम टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अगर आपको जॉइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम जॉइन कर लेना। हम अपना हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएँगे भी। आपको कुछ भी अगर डाउट है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ पे जाके मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो कि भैया हमको फेस हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, हम आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको बताएँगे कि कैसे पढ़ना है। पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस अभी से नहीं करेंगे। देखो जैसे 125 डेज़ है ना, तो हम कैसे पढ़ते हैं वो हम आपको बताएँगे बाद में। 125 डेज़ जो है तो हम चाहते हैं कि 60 डेज़ को तो आप कैसे भी रिज़र्व, 60 डेज़ नहीं तो चलो 45 डेज़, 45 डेज़ को तो आप कैसे भी मतलब रिज़र्व रखो, बस रिवीज़न करने के लिए, बस। बाकी इसमें से अगर आप 45 डेज़ हटा देते हो, तो कितना 80 डेज़ बचता है। तो 80 डेज़ हम चाहते हैं कि 80 डेज़ में आप पूरा अच्छे से, एकदम अच्छे से ना ये कर लो। यहाँ पे जो रिवीजन होगा ना, ये रिवीजन में हम पीवाईक्यू एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे एकदम अच्छे से आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट को अपना कवर कर लो ना, मतलब दिमाग में। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इतना अच्छा कर लो कि आपसे कोई भी पूछे तो दिमाग हिल जाए, ठीक है? यूट्यूब पे मेरा क्या प्लान है हम दिखाते हैं आपको। यूट्यूब पे मेरा प्लान क्या है?
यूट्यूब पे मेरा प्लान है कि हम सारा जीएस का सब्जेक्ट का पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले स्टार्टिंग के 1 महीने में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट मंथ से बस इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्टिंग के मंथ में हम इंग्लिश इसलिए नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि जीएस कंप्लीट कर ले, क्योंकि जीएस में आपको रेगुलरली प्रैक्टिस ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हम वीडियो डाल देंगे, उसके बाद बस आप कभी भी आपका मन हुआ, लास्ट मिनट में, फर्स्ट मिनट में, जब भी मन हुआ आप देख के वहाँ से क्लियर कर लेना। बट इंग्लिश आपको एकदम रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए हम चाहेंगे कि नेक्स्ट मंथ से उसके बाद हम इंग्लिश एकदम अच्छे से लेके आएंगे, ठीक है? तो बस साथ में रहना और पक्का इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है? तो कुछ बता रहे थे मार्क्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे मेरा CDS 2 2025 क्लियर हुआ, ठीक है? मेरा CDS 2 2025 क्लियर हुआ, मेरा CDS 1 2026 क्लियर हुआ, बट मेरा उससे पहले एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। एनडीए हम दिए थे एक अटेम्प्ट, मेरा एनडीए क्लियर नहीं हुआ था बाय जस्ट 11 मार्क्स, मेरे को उसका पीडीएफ नहीं मिला। उसके बाद हम CDS 1 2025 दिए थे, मेरा स्कोर बना था 80, कट ऑफ गया था 81। तो क्या जिस दिन रिजल्ट निकला था उस दिन क्या मेरे को पता चला कि मेरा 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम नहीं निकला? नहीं पता चला ना। 1 साल बाद जब कट ऑफ आया, जब मार्कशीट आया, तब मेरे को पता चला कि मेरा 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम नहीं निकला। बट आप ये सोचो कि जब मेरे को ये पता चला था मेरा 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम नहीं निकला था, उस टाइम में मेरा ऑलरेडी CDS 2 2025 एग्ज़ाम निकल गया था। तो ऐसा हम क्या एक्स्ट्रा किए थे, वो हम आपसे बाद में बताएँगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड जॉइन कर लेना चैनल को। हम एक बात बताते हैं, अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, जो लोगों ने मेरे को टेक्स्ट किया था, अगर उन लोगों की तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तो फिर हम नहीं स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम पे। यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली हम करेंगे, क्योंकि मेरे को कंटेंट अपलोड करना पसंद है, मेरे को हेल्प करना लोगों से पसंद है। तो अगर एक भी बंदा मेरे यूट्यूब से देख के उसको अच्छा लग रहा है, सो हम वो करेंगे। बाकी टेलीग्राम पे आई वोंट डू, अगर आप लोग नहीं करोगे तो। क्योंकि फिर मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है ना वो, मेरे एडमिन का वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। सो या दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।